हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ARHS स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। और हमें उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी से चल रही होगी। तो चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और सवाल की ओर चलते हैं। देखिए आपका पहला सवाल है, ठीक है। आपका पहला सवाल है कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है। तो किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, देखिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाहन स्क्रैपेज स्क्रैपेज और रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहित नीति 2024 को अधिसूचित किया है। अधिसूचित किया है। तो बताइए किस राज्य सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, हरियाणा। कौन सा राज्य सरकार हो जाएगा, तो हरियाणा। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, कि हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने शपथ ली है। बताइए इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दिल्ली उच्च न्यायालय के। किसका हो जाएगा, तो दिल्ली उच्च न्यायालय के। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ठीक है। और वीडियो को पूर्ण रूप से देखेंगे, ठीक है ना। इससे आपकी जानकारी थोड़ी अच्छी रहेगी, बेहतर मिलेगा और पूर्ण रूप से मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4, कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है। किस राज्य सरकार ने शुरू किया है भाई, तो बताइए। इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़, ठीक है ना, छत्तीसगढ़। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और इसी तरह से आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 5। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक बना है। कौन सा देश है, बताइए कौन सा देश है। इस प्रश्न का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, भारत। कौन सा है, तो ऑप्शन ए, भारत। आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 6, कि हाल ही में 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बोले तो उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी कहने का मतलब ऊपर में जितने हैं वो सभी का कहने का मतलब है कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ठीक है ना, इन तीनों का, ठीक है ना, इन तीनों का स्थापना दिवस 21 जनवरी 2025 को मनाया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश की सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। किस राज्य की सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, दक्षिणी दक्षिणी सीमा पर। किस सीमा पर, तो दक्षिणी सीमा पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 8, कि हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कितने वर्ष पूरे हुए हैं। कितने वर्ष पूरे हुए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, 10 वर्ष। कितने वर्ष, तो 10 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 9, कि विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ ने भारत और किस देश के बीच सिंधु जल संधि विवाद पर भारत का समर्थन किया है। सिंधु जल
संधि विवाद पर भारत का समर्थन किया है? कौन सा देश है? बताइए कौन सा देश है? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पाकिस्तान। कौन सा देश है भाई? तो पाकिस्तान है। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करते जाइएगा, कमेंट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस देश ने मोबाइल स्क्रीन का प्रयोग को लेकर बच्चों के लिए सख्त नियम लागू किए हैं? मोबाइल स्क्रीन के प्रयोग को लेकर बच्चों के लिए सख्त नियम लागू किए हैं, ऐसा कौन सा देश है? कौन सा देश है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सिंगापुर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सिंगापुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह से आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 11। निम्नलिखित में से किस तारीख को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाया जाता है? किस तारीख को? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 23 जनवरी। कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी 23 जनवरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 12 कि हाल ही में स्पेस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता नियमावली को मंजूरी दी है। किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? बताइए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता नियमावली को मंजूरी दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 कहता है कि हाल ही में किस देश ने एनटीटी लॉकर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? एनटीटी लॉकर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। ये कौन सा देश है? कौन सा देश है? बताइए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। कौन सा देश है? तो भारत देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह से आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 14 कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको ILO भी कहा जाता है शॉर्ट नेम, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन देखिए ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों पर वैश्विक अनुमान का स्पेस संस्करण जारी किया है। कैवां संस्करण? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कैवां संस्करण जारी किया है? बताइए। कैवां संस्करण जारी किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी चौथा। कैवां? चौथा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 कहता है कि हाल ही में स्पेस ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया है। अनावरण किया है। किस देश ने किया है? बताइए किस देश ने किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए चीन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चीन। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 16 कि भारत में व्यापार घाटे को कम करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जा सकता है? कौन सा उपकरण उपयोग किया जा सकता है? ये प्रश्न हमने पिछले वीडियो में भी करा चुका हूँ। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आयात शुल्क। क्या हो जाएगा? आयात शुल्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 17। देखिए निम्नलिखित में से किस धर्म ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूल रूप से पाया जाता है? ये भी प्रश्न कराया गया है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 18 कि भारत में बैंकिंग प्रणाली का मुख्य नियामक कौन सा है? ये सभी प्रश्न कराए गए हैं, ठीक है। तो कौन सा है भाई? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 है कि मगध के निम्नलिखित शासकों में से कौन सा सिकंदर महान का समकालीन नहीं था? यह सभी क्वेश्चन कराए हुए हैं। कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी घनानंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 20 कि महात्मा गांधी चौरी चौरा घटना के बाद कब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? कब ले लिया था? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए फरवरी 1922 में। कब ले लिए थे? तो फरवरी 1922 में। और एक महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अभी तक तो हमने प्रत्येक दिन 20-20 प्रश्न कर रहे थे। आज के बाद जब हम अगले दिन जुड़ेंगे तो उस दिन आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। कितने प्रश्न मिलेंगे? 30 प्रश्न मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि आज के बाद आपको कितने प्रश्न मिलेंगे? 30 प्रश्न मिलेंगे। तो वीडियो को पूर्ण रूप से देखिए, संपूर्ण अध्ययन कीजिए ताकि आपकी जानकारी विशेष हो। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।